खबर मध्य प्रदेश से है। ये जो आपको लेडी नजर आ रही है इसका नाम है तृप्ति, लेकिन खुद को आईएएस अफसर बताती है, लेकिन ये है फर्जी आईएएस अफसर और इसके कारनामे एक नहीं कई है। आपको पूरा बताता हूं। इस पर आरोप क्या, पहले सुन लीजिए। रौब जमाना इस पर आरोप है, ठगी के आरोपों में घिरी है। इनका नाम है तृप्ति राजपूत। चंदेरी पुलिस ने घर और ससुराल की जब तलाशी ली तो क्या क्या मिला है? फर्जी सीबीआई लेटर हेड्स, कार्ड्स, इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, और मकसद एक ही कि किसी तरह भौकाल अपना टाइट रखा जाए और वसूली की जाए, उगाही की जाए। इस तरह के धंधों में शामिल थी तृप्ति। अब पूरी आपको कहानी बताता हूं, दरअसल हुआ क्या, क्या मामला है। दरअसल चंदेरी पुलिस ने पहले इन दोनों को गिरफ्तार किया, यानी कि फर्जी आईएएस अफसर तृप्ति को और उसके भाई को। इसके बाद भोपाल में उसके घर पहुंची। इसके अलावा तृप्ति के जो बाग मुगालिया में उसका घर है वहां पहुंची और अलकापुरी में जो उसका ससुराल है वहां पहुंची, और वहां पर कई इनक्रिमिनेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेटरहेड, सीबीआई के कार्ड्स, और पता चला दोनों बहन भाई का यही धंधा था। पिछले काफी समय से वो इस गोरख धंधे में शामिल। एक गाड़ी खड़ी मिली, इनोवा कार, जिस पर आप सोचिए भारत सरकार का बहुत बड़ा स्टिकर लिखा। अब ये खुद को क्या बताती थी, जो पुलिस का कहना है, जो पुलिस जांच कर रही है, चंदेरी में एमपी पर्यटन की एडिशनल हेड बनकर एक कारोबारी से इसने करीब 10 लाख रुपए की ठगी की और फर्जी आईएएस बनकर उससे शादी भी कर ली। यानी कि यह आरोप है कि इसने एक तो शादी की उससे कि मैं आईएएस अफसर हूं, और नेचुरली आजकल तो यूपीएससी का रिजल्ट आउट होता है, सारी चीजें नेट पर अवेलेबल होती है, लेकिन शायद ये कारोबारी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। वो इसकी झांसे में आ गया और आप सोचिए हुआ क्या कि वो ठगा गया। करीब 10 लाख रुपए उससे ठग लिए और साथ साथ उससे शादी भी की। इतना ही नहीं, आगे इसकी कहानी सुनाता हूं। ये जो इनोवा है दरअसल किराए की थी, और ये किराए की इनोवा इसलिए रखती थी, इस पर भारत सरकार का स्टिकर लगाती थी, इसका किराया भी देती थी ताकि पैसे कमाया जाए, रौब झाड़ा जाए और दुनिया को बताया जाए कि देखो मैं आईएएस अफसर हूं। तृप्ति राजपूत पर चंदेरी में मध्य प्रदेश टूरिज्म की एडिशनल हेड बनकर, यानी कि टूरिज्म के हेड बनकर एक बिजनेसमैन से ठगी का इल्जाम लगा। इसके अलावा आपको बताता हूं, अब ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, कब से इस दो गोरख धंधे में थी, और इसका मकसद दरअसल क्या ठगी करना था या फिर इससे ऊपर जाकर कुछ और बेनिफिट्स भी उठाना था। इसके घर से और ससुराल से कई दस्तावेज सीज हुए हैं, फर्जी लेटर हेड्स, सीबीआई का कार्ड, कई सारे डॉक्यूमेंट्स। अब ये भी पता लगाया जा रहा है ये इसने दरअसल फर्जी लेटर हेड्स, आई कार्ड्स, ये डॉक्यूमेंट्स कहां से अरेंज किए, कैसे इसने ये नकली छापे सारे, इसकी भी जांच की जा रही है। ये जो गाड़ी है वो किससे ली इसने, इसका आगे कितना किराया दे रही थी, किस तरह से इस बिजनेसमैन को ठगा, ये भी एक अलग कहानी है। दरअसल इस बिजनेसमैन ने पुलिस में शिकायत की थी और ये बताया था कि तृप्ति नाम की महिला है जो खुद को आईएएस अफसर बताती है और आईएएस अफसर नहीं है। आपको बता दूं, इसके अलावा कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है। दरअसल 2025 अप्रैल ये मामला जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तृप्ति सिंह राजपूत, उसका भाई है सुधांशु, और दोनों 7 अप्रैल 2025 को चंदेरी पहुंचे थे और किला कोठी में ठहरे थे। आरोप है कि तृप्ति ने खुद को कभी आईएएस अधिकारी बताया, कभी मध्य प्रदेश की एडिशनल डायरेक्टर बताया टूरिज्म की, मानव संसाधन मंत्रालय में बड़े पद पर अधिकारी भी बताया और सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा भी दिलाया। यानी कि इस तरह से लोगों को ल्यूर करती थी और कभी मौका पाकर आईएएस अफसर बताती थी, कभी कहती थी कि मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की हेड हूं, कभी कहती थी कि मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से जुड़ी हूं। 4 लोगों से कुल 9 लाख रुपए इसने लिए। इसमें किला कोठी का मैनेजर शामिल है, एक गाइड शामिल है, एक शिक्षक शामिल है और एक बेरोजगार युवक शामिल है। इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। यह भी आरोप है कि इसने नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी जो नियुक्ति पत्र है वो भी दिए। जब ऑब्वियसली लोगों की नौकरी लगी, उनको लगा कि भाई ये तो फर्जी है, उन्होंने पुलिस में शिकायत की। जब पुलिस ने जांच की तो तृप्ति की जो असलियत थी वो सामने आ गई। 24 अगस्त की बात है जब तृप्ति और उसके भाई को चंदेरी बुलाकर अरेस्ट किया गया। दरअसल शुरुआत में पुलिस को तृप्ति को गिरफ्तार करना था। ऐसे में उन्होंने ये जो उनके शिकार थे उनसे कहा कि तृप्ति से बात करते रहो, उसको बातों में उलझाओ। उसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और एक तय जगह पर तृप्ति ने इन लोगों को बुलाया, तभी पुलिस वहां पर पहुंची और उनको गिरफ्तार किया गया। ऑब्वियसली इसके जो शौक थे, महंगी लाइफस्टाइल इसके शौक थे, होटल्स में रहती थी, महंगे महंगे आईफोन्स का इस्तेमाल करती थी,
दो और आरोपी है जिनका नाम आपको बता दूं, तनुज वैश्य और अंजलि सिंह, इनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। शुरुआत में जो पुलिस ने इस मामले में जब कंप्लेनेंट्स आए तो उन्होंने ये देखा कि ये फर्जी मामला है, लेकिन अब उसको उलझा कर रखना था, तो कई महीनों तक उसको उलझा कर रखा गया और जब सही टाइम आया तो पुलिस ने दबिश देकर उसको अरेस्ट किया। जो एसपी है उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि तृप्ति और उसका जो भाई है सुधांशु अपने दो साथियों के साथ अप्रैल 2025 को चंदेरी घूमने आए थे। वहां पर एक किला कोठी में ठहरे थे, वहां लोगों को प्रभावित करके उन्होंने अपने झांसे में ले लिया और वहीं पर जो ठगी के पहले शिकार हुए थे उनको बनाया। करीब 10 लाख रुपए इन लोगों से ठगे, जिनमें मैनेजर, गाइड, शिक्षक और बेरोजगार व्यक्ति शामिल था। उस समय तृप्ति ने खुद को मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की हेड बताया था, एडिशनल डायरेक्टर बताया था और यह कहा था कि वो नौकरी लगवा देगी। बाकायदा उनको एक नियुक्ति पत्र भी दिए गए जो कि बाद में फर्जी पाए गए। जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उसकी पोल खुल गई। एसपी ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत और प्लानिंग के तहत चल रही कार्रवाई की 2.5 महीने तक मॉनिटरिंग की। इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की गई और उनको ये कोशिश की गई कि सबूत इकट्ठे किए जाए, जो बातचीत कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड पर लिया जाए और उसके बाद 24 अगस्त को आप सोचिए तृप्ति और सुधांशु उन लोगों के बुलावे पर चंदेरी आ गए थे और वहां उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही, रिमांड पर है और कई और अहम जानकारी इनसे जुटाई जा रही है, लेकिन इन फर्जी आईएएस अफसर से और इसके भाई से बचकर ही, यानी कि भाई बहन के जो कारनामे हैं उसने पूरे भोपाल में एक तरह से कहा जाए इनकी चर्चा हो रही है और पुलिस जो है इनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, गाड़ी कहां से ला रहे थे, कहां से सारा मटेरियल छपवा रहे थे, किस तरह से इन्होंने जो पहला शिकार जब बनाया 2025 में, जब ये कोठरी में रहने के लिए आए थे, तब कितने लोगों को बना चुके, सारी जानकारियां पुलिस जुटा रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।